नमस्कार, द न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। अडानी मामले को लेकर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों के हंगामे के बीच अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अडानी मामले में जांच कमेटी गठित करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को मामले से जुड़ी सारी जानकारी जो है वो जांच कमेटी को देने का निर्देश भी दिया है, जिसके बाद उद्योगपति गौतम अडानी का ट्वीट सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये उम्मीद जताई है कि सत्य की ही जीत होगी। ये अडानी की ओर से ट्वीट किया गया है। लेकिन वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अडानी और हिंडनबर्ग मामले को लेकर जिस तरीके से जांच का आदेश दिया है, उसके बाद विपक्षी पार्टियां अब इसे अपनी जीत के तौर पर देख रही हैं और ये दावा कर रही हैं कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट भी ये मान चुका है कि इस पूरे मामले में अडानी ने घोटाला किया है। और इस तरीके से दरअसल विपक्ष कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को अब बखान कर रहा है। लेकिन हम आपको ये बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अडानी हिंडनबर्ग मामले में दरअसल एक जांच समिति गठित करने का आदेश दिया है। और इस पूरे मामले को लेकर अडानी हिंडनबर्ग मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी ग्रुप पर अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से जो तमाम मुद्दे सामने आए हैं उसकी जांच दरअसल एक जांच समिति का गठन किया है। उसकी जांच के लिए पूर्व जस्टिस अभय मनोहर स्प्रे की अध्यक्षता वाली समिति में दिग्गज बैंकर केवी कामत और ओपी भट्ट, इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकनी, ओपी भट्ट और पूर्व जज जेपी देवधर इस जांच समिति का हिस्सा होंगे। तो आपको ये बताते हैं कि अडानी हिंडनबर्ग मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने अडानी ग्रुप पर अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जो तमाम मुद्दे सामने आए हैं, जो आरोप अडानी ग्रुप पर लगे हैं, दरअसल उनकी जांच के लिए एक जांच समिति का गठन करने का आदेश दिया है। पूर्व जस्टिस अभय मनोहर स्प्रे की अध्यक्षता वाली समिति में दिग्गज बैंकर केवी कामत और ओपी भट्ट, इसके अलावा इंफोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकनी और पूर्व जज जेपी देवधर जो है इस जांच कमेटी का हिस्सा होंगे। ये जानकारी सामने आई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इस पूरे मामले की सुनवाई के दौरान ये कहा कि बाजार नियामक से भी अपनी चल रही जांच को 2 महीने में पूरा करें और एक स्टेटस रिपोर्ट जो है 2 महीने के भीतर इस पूरे मामले में दाखिल की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को ये भी जांच करने का निर्देश दिया है कि क्या नियमों का उल्लंघन हुआ है और क्या स्टॉक की कीमतों में कोई हेरफेर किया गया है। यानी कुल मिलाकर हिंडनबर्ग में जो आरोप अडानी ग्रुप पर लगे हैं, उन तमाम आरोपों की जांच का जो निर्देश है वो सेबी को दिया गया है। न्यायालय ने केंद्र वित्तीय संविधिक निकायों सेबी चेयरपर्सन को समिति को जांच में पूरा सहयोग देने का निर्देश भी दिया है। तो इस तरीके से इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई और जब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो एक जांच समिति का गठन किया गया और साथ ही सेबी को मामले से जुड़ी सारी जानकारी जो है वो कमेटी को देने का भी निर्देश दिया गया है। कहा यह गया है कि सेबी जो है इस जांच समिति के साथ पूरा सहयोग करे, यानी इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। जिसके बाद उद्योगपति गौतम अडानी ने ट्वीट करते हुए इस पर खुशी जाहिर की है और उन्होंने ये लिखा है कि अडानी ग्रुप माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करता है। ये समयबद्ध तरीके से अंतिम रूप लाएगा, सत्य की जीत होगी। ये गौतम अडानी की ओर से ट्वीट किया गया है। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया, वैसे ही कांग्रेस पार्टी समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने इसे अपनी जीत करार दे दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी ये मान रहा है कि दरअसल ये घोटाला हुआ है और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाभ्रष्ट हैं। इस तरीके का दावा अब कांग्रेस समेत आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने करना शुरू कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस पूरे मामले पर कोई फैसला सुनाया नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक जांच समिति का गठन किया है क्योंकि जाहिर तौर पर आरोप लगे हैं तो उनकी जांच होनी चाहिए और इसी वजह से ये जांच समिति का गठन किया गया है।
सेबी से ये कहा गया है कि तमाम जो जांच आप कर रहे हैं उसकी जानकारी इस जांच समिति को जरूर जानी चाहिए, यानी पूरा सहयोग सेबी इस जांच समिति के साथ करे। लेकिन इसे विपक्ष जिस तरीके से देख रहा है वो अपने आप में ये बता रहा है कि किस तरीके से सिर्फ चुनावों से पहले इस पूरे मुद्दे को भुनाने की कोशिश हो रही है। आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह, जो लगातार अडानी मुद्दे को लेकर संसद से लेकर सदन तक हंगामा बरपा रहे हैं, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया और लिखा गया कि आज साबित हो गया कि मोदी सरकार महाभ्रष्ट भी है और नकारा भी। संजय सिंह ने लिखा कि मोदी जी ने अडानी को बचाने की पूरी कोशिश की, संपूर्ण विपक्ष ने जेपीसी की मांग की लेकिन सरकार नहीं मानी। अब सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। इससे साफ है कि मोदी का हाथ भ्रष्ट अडानी के साथ है। यानी इस तरीके से इस पूरे आदेश को अब ये तमाम विपक्षी पार्टियां देख रही हैं। इतना ही नहीं, आपको ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले राहुल गांधी ने भी एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि एलआईसी को अडानी ग्रुप के शेयर्स के भाव गिरने के कारण अपने निवेश में हर दिन लगभग 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। देश पूछ रहा है कि आखिर किसके दबाव में एलआईसी एसबीआई ने जनता की कमाई अडानी पर लुटाई। ये राहुल गांधी की ओर से ट्वीट किया गया है, वो भी तब जब एलआईसी ये कह रहा है कि वो दरअसल घाटे में नहीं है, उन्हें कोई घाटा नहीं हुआ है, जिस तरीके का दावा लगातार किया जा रहा है। वहीं नरेश बालियान जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उनका ट्वीट सामने आया है और लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अडानी हिंडनबर्ग मामले में कमेटी का गठन किया। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को मामले से जुड़ी सारी जानकारी कमेटी को देने का भी निर्देश दिया है। सोचिए कितने शर्म की बात है कि जो काम आज सुप्रीम कोर्ट कर रही है वो काम सरकार को निष्पक्ष होकर करना था। अडानी का दलाल बनकर गई बीजेपी, इस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया है। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले को लेकर एक तरफ राजनीतिक हंगामा बरपा हुआ है, तो दूसरी तरफ अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में जाहिर तौर पर ये बड़ा आदेश दिया है, जांच समिति का गठन किया गया है। आपको ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 फरवरी को फैसला सुरक्षित रखते हुए प्रस्तावित जो जांच पैनल था उस पर केंद्र के सुझाव को सीलबंद लिफाफे में स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया था। पीठ ने यह कहा कि वह निवेशकों के संरक्षण के लिए पूरी पारदर्शिता चाहती है। उसने प्रस्तावित समिति के कामकाज पर किसी सेवारत न्यायाधीश के निगरानी रखने की संभावना को भी खारिज कर दिया था। आपको ये भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में अडानी हिंडनबर्ग मामले को लेकर सुनवाई हुई और इस मुद्दे पर कुल 4 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। वकील ML शर्मा, विशाल तिवारी, कांग्रेस नेता जया ठाकुर और खुद को सामाजिक कार्यकर्ता बताने वाले मुकेश कुमार ने ये याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की हैं। आपको ये बता दें कि हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा अडानी ग्रुप के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में काफी गिरावट आई थी। अडानी ग्रुप को बड़ा झटका लगा। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर मार्केट में हेरफेर और अकाउंट में धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया था। हालांकि समूह ने उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों को साफ तौर पर खारिज किया था, लेकिन उसके बाद विपक्ष ने इस मुद्दे को इस तरीके से उठाया कि संसद से लेकर सड़क तक हंगामा बरपा। और इतना ही नहीं, जेपीसी की जांच की मांग लगातार की गई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा आदेश दिया है कि दरअसल इस पूरे मामले की जांच के लिए जांच कमेटी का गठन किया जाए और सेबी को ये निर्देश दिया गया है कि 2 महीने में जांच पूरी करके एक रिपोर्ट जो है स्टेटस रिपोर्ट वो दाखिल की जाए। तो ये बड़ा आदेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया है। लेकिन वही जहां विपक्ष ये कह रहा है कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट भी ये मान रहा है कि अडानी और मोदी भ्रष्ट है, तो वहीं अडानी ने इस पूरी जो आदेश था सुप्रीम कोर्ट का उस पर खुशी जाहिर की और ये कहा कि सत्य की ही जीत होगी। तो फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर इस तरीके का राजनीतिक हंगामा भी देखने को मिल रहा है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।